हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? तो बच्चे, आज का सेशन बाकी जो डेली हम सेशन लेते हैं उससे थोड़ा सा अलग होने वाला है। बाकी सेशन में मैं कभी आपको किसी एग्ज़ाम के बारे में इन्फॉर्म कर रही होती हूँ, कभी जो है आपको पढ़ा रही होती हूँ, तो इस तरीके के जो है आपके रेगुलर सेशन होते हैं। आज का सेशन बाकी सेशन से कुछ अलग है क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन है आपको, आपके और मेरे बीच में। पिछले कुछ दिनों से लगातार बच्चों के मुझे एक जैसे मैसेजेस आए हैं, ठीक है, जिसके बाद में ऑब्वियसली बात है कि पर्सनली मैं उन्हें रिप्लाई करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये वो बच्चे हैं जो कि अपनी दुविधा या फिर अपनी मन की स्थिति मुझे बता पा रहे हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिनके पास में शेयर करने के लिए कोई ना हो, या फिर वो डर के मारे किसी और को अपनी मन की स्थिति बता ही ना पा रहा हो। तो खास करके दो कैटेगरी के बच्चे अभी मैंने देखे जिनके लिए विशेषकर सेशन होने वाला है। वो एक तो वो बच्चे हैं जो कि बिल्कुल नए हैं, जिन्हें नहीं पता है कि 2025 में मुझे कौन सा एग्ज़ाम टारगेट करना है और मुझे एसएससी की तैयारी करनी चाहिए, आरआरबी जेईई की तैयारी करनी चाहिए, आपको बिल्कुल नहीं मालूम है। दूसरा वो बच्चा है जिसने अभी तक अपने जीवन में बहुत सारा फेलियर देख लिया है और अभी उसके हाथ में कुछ भी नहीं है ना, यानी कि वो किसी CBT 1 में भी क्लियर नहीं हुआ है, जैसे आरआरबी जेईई के CBT 1 क्लियर हुआ था, उसमें भी वो क्लियर नहीं कर पाया और उसके बाद में वो कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, अपनी तैयारी कर रहा है 2025 के लिए। तो दो प्रकार के स्टूडेंट मेरे सामने हैं और ज़्यादा जो वेटेज है अभी वो दो ही प्रकार के स्टूडेंट हैं। तो आप लोगों के लिए बच्चे, आपका जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले लगातार कुछ दिनों से सेम प्रकार के जो है मैसेजेस आ रहे हैं और इन मैसेजेस में एक चीज़ जो है कॉमन है, वो है डीमोटिवेशन, कि बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड आप लोग हो रखे हैं। इतने ऐसे मैसेजेस लिखे होते हैं, इतनी ज़्यादा भावनाओं से भरे हुए मैसेजेस होते हैं कि कई बार उनको पढ़ करके मैं खुद डीमोटिवेट हो जाती हूँ, है ना। तो बच्चे, इसी बारे में बात करना चाहती हूँ कि क्या और क्यों है इतना डीमोटिवेशन। अगर आपको लग रहा है कि मैंने अपना माइंड बना लिया है कि हाँ 2025 में मुझे जॉब लेनी है, तो उसके बावजूद भी अगर आपने सोच लिया कि हाँ ये करना है, तो उसके करने की दिशा में आपकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ना कि ये सोचने में कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना। तो विशेषकर बच्चे, आज का सेशन जो है वो आपके लिए ही है। आपके जो कुछ सवाल हैं उनके जवाबों के रूप में जो है सेशन मैं आपके लिए बना रही हूँ। तो सबसे पहली बात, पहले डीमोटिवेशन की बात करते हैं कि ये जो आपका डीमोटिवेशन है या फिर जो आपके मैसेजेस हैं, है ना, खास करके ये दोनों ही कैटेगरी मैंने आपको स्टूडेंट की बताई है। आप दोनों ही प्रकार के जो स्टूडेंट हैं उनके जो मैसेजेस का प्रकार है वो दो तीन प्रकार के जो समस्याएं भी बच्चों को खास करके देखने को मिल रही हैं। सबसे पहली बात तो कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। जो बिल्कुल नया बच्चा है, अभी वो लगातार यही वीडियो देख रहा होगा कि एसएससी जेईई के लिए क्या पढ़ना होता है, कहाँ से पढ़ना होता है, आरआरबी जेईई के लिए क्या पढ़ना होता है, कहाँ से पढ़ना होता है, अगर पीएसयू का एग्जाम होता है तो कितना अलग होता है, कैसे अलग होता है ना। तो विशेषकर अभी जो है वो या तो सेमेस्टर के एग्जाम दे रहा है, ठीक है, या फिर उसने अभी पास आउट किया है, तो वो वाला जो बच्चा है ना, उसके दिमाग में सबसे ज़्यादा यही आपका घूम रहा है और वो कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे करना क्या चाहिए। दूसरा आपका जो सवाल है वो ये है कि पता तो है कि मुझे करना है ना, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, और इसी तरीके से जो है पिछले कुछ महीने मेरे हाथ से निकल गए हैं मेरे देखते देखते, है ना। मुझे पता भी नहीं चला कि पिछले 2 महीने 3 महीने कहाँ गए और मैंने इन 2-3 महीनों में कुछ भी नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। बेसिकली आलस, कि आलस मुझे आ रहा है और मैं क्या करूँ इस आलस को भगाने के लिए, ठीक है। एक तो स्टूडेंट है जो कि बिल्कुल अभी ढूंढ रहा है, बिल्कुल जो आपका नया स्टूडेंट है जिसे मालूम ही नहीं कि क्या करना है। दूसरा स्टूडेंट है, पता तो है कि क्या करना है, पता है कि एग्जाम इस तरीके से होता है, मुझे पता है कि मुझे इतना जीके पढ़ना है, मुझे इतना रीजनिंग पढ़ना है, इतना मैथ्स पढ़ना है, लेकिन कैसे पढूं, अपने मन को मैं बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। और तीसरा वो बच्चा है कि जो पढ़ भी रहा है, ठीक है, साथ में उसका आलस भी चल रहा है और साथ में वो ये कंफर्म नहीं कर पा रहे कि या जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो इनफ है या नहीं है, मतलब कि डाउट में है कि क्या होगा, इस तैयारी के साथ में सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या इतना पढ़ना काफ़ी रहेगा, है ना। वो 1 घंटे पढ़ता है, कभी आधे ही घंटे पढ़ पाता है, कभी जो है किसी काम से कहीं चला जाता है तो उस दिन नहीं भी पढ़ पाता है ना। तो वो इस तरीके से जो है आपका रेगुलर नहीं है पढ़ने में, लेकिन इस तरीके से जो है आपका लगा हुआ है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ जो है आपके डाउट है अपनी तैयारी को लेकर के। और ऑब्वियस सी बात है वो डाउट इसलिए है क्योंकि उसे भी पता है कि तैयारी आपकी सही से नहीं चल रही है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन जो है बेसिकली, है ना, सबका जो एवरेज में निकाल करके बताऊँ, ये 3 ही फीलिंग बच्चों के मन में अभी चल रही हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे कैसे करना चाहिए, आलस आ रहा है, कर नहीं पा रहे हैं, और तीसरा ये कि
मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही भी है या नहीं है ना, मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ वो कितना सही है और कितना गलत है, आप बस मुझे ये बता दीजिए। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही भी है या नहीं सही है। तो बच्चे इन तीनों ही सवालों का जो जवाब है ना, उसके लिए आपको क्या करना होगा, और बहुत ज़्यादा आपके पास में समय नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि 2025 में मुझे सिलेक्शन लेना है, चाहे वो पुराने स्टूडेंट है चाहे वो नए स्टूडेंट है, आपके पास में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अगर आपको इन सारे सवालों के बीच में घूमते रहना है तो फिर आप घूमते ही रहेंगे। ठीक है, मैं आज आपको मैसेज का रिप्लाई कर दूं, उस समय आपको जोश आता है, वो जोश जो है 2-3 घंटे बाद खत्म हो जाता है, मुझे मालूम है। अगले दिन जो है दोबारा से वही सवाल आपको दोबारा से घेर करके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन क्वेश्चन से बाहर निकालने का जो तरीका है वो है अपना माइंड सेट। ठीक है, माइंड सेट यानी कि कुछ सवालों के जवाब आपको खुद से ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल तो वही है कि मुझे ये क्यों करना है। ठीक है, सबसे पहले है कि मेरा मोटिवेशन क्या है, कि मुझे अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो मुझे क्यों चाहिए, है ना। तो वो जो क्यों है ना बच्चे, उसका जवाब आपके मन में होना चाहिए, उसका जवाब आपको पता होना चाहिए कि, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न आपके पास में होना चाहिए कि मुझे ये क्यों करना है। ठीक है, अब बहुत सारों के पास में, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनके पास में तो एक जर्नल आंसर है कि हाँ अपने कैरियर में कुछ बनना है, मुझे पैसा कमाना है, इसलिए मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो सरकारी नौकरी लगने के बाद में आप क्या करेंगे, किसका भला करेंगे। ठीक है, तो इमोशन का जुड़ा होना बच्चे इस क्यों के जवाब के साथ में बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सभी को पता है कि पैसा कमाना है, लेकिन क्यों कमाना है, क्यों चाहिए पैसा आपको। ठीक है, घर वालों के लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए, किसके लिए आपको पैसा चाहिए। ठीक है, या फिर जॉब चाहिए तो किसके लिए चाहिए, सम्मान के लिए चाहिए, सिर्फ आपके पैसे कमाने के लिए चाहिए। तो जो क्यों है ना कि मुझे ये काम क्यों करना है, चाहे आप, और ये किसी और सेक्टर की भी बात है। अगर आपको कोई भी जॉब करनी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे ये काम क्यों करना है। अगर मुझे इतनी मेहनत करनी है, मुझे अपना सब कुछ एक साइड पर रख करके सब कुछ सैक्रिफाइस मुझे करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे तैयारी में लगना पड़ेगा, तो बच्चे इस बड़े काम के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन जो है वो कभी भी मेटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं आता है ना। हम कह तो देते हैं कि पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, अपने इमोशन, जो उसके पीछे का इमोशन है ना, किसी के लिए वो अपने घर वाले हो सकते हैं, अपने भाई बहन हो सकते हैं, अपनी सामाजिक स्थिति हो सकती है, अपनी आर्थिक स्थिति हो सकती है ना, बहुत कुछ जो है इसके पीछे रीजन हो सकते हैं। तो जो इमोशनल एंगल है इस क्यों के जवाब का, वो पहले आपको ढूंढना है और उसके बाद में उस चीज को जो है मोटिवेशन बना करके आपको इसके साथ में आगे बढ़ना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है जिसके लिए अपने आप माइंडसेट आपको क्रिएट करना है, वो है कि मुझे क्या करना है। क्या करना है इन द सेंस, क्योंकि जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी में आते हैं तो आपके लेवल के अकॉर्डिंग, आपके लेवल से ऊपर, आपके लेवल से नीचे हर प्रकार के एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। आपको आरआरबी ग्रुप डी भी मिलेगा, आपको आरआरबी एएलपी भी मिलेगा, आपको आरआरबी जेई भी मिलेगा, आपको एसएससी जेई भी मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम है, आपको बीच बीच में पीएसयू भी मिलते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आप इस फील्ड में उतर रहे हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, जितने भी एग्जाम होते हैं आपके टेक्निकल फील्ड में, चाहे आपका पीएसयू का एग्जाम हो रहा है, चाहे आपके स्टेट में कोई एग्जाम हो रहा है, कोई कमीशन के द्वारा एग्जाम करवाया जा रहा है, या फिर आपका एसएससी का है या फिर आरआरबी जेई का है, तो सारे एग्जाम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये एग्जाम जो है मेरे टाइप का लग रहा है, या फिर इस एग्जाम में मेरी कुछ प्लस पॉइंट्स हैं कि मेरे को इस एग्जाम में जो सिलेबस दिया हुआ है वो मुझे पहले से आता है, अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत करूंगा तो मैं इसे क्रैक कर जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और उसके बाद में जो क्या वाला सवाल आता है ना कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, वो उसका जवाब जो है आपके पास में होना चाहिए। बेसिकली बच्चे मैं इन जनरल बताती हूँ कि बच्चे क्या करते हैं ना, सभी एग्जाम की प्रिपरेशन साथ में कर देते हैं, है ना। इन जनरल आप लोग अपने जो सीनियर्स हैं उनके बारे में पढ़ते होंगे, या उनके इंटरव्यू भी आप लोग यूट्यूब पे देखते होंगे आजकल, तो सभी कुछ जो है फ्री में आपके पास में है। तो आप लोग जब वो देखते हैं तो उनकी बातें सुनिए कि वो पीएससी की तैयारी कर रहा था, ठीक है, उस दौरान उसने एसएससी की तैयारी भी करी, कोई बच्चा तो नॉन टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन भी करता है ना। तो बेसिकली आप अगर तैयारी कर रहे हैं ना तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। सिर्फ अगर एक एग्जाम के भरोसे आप लोग चलेंगे ना, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, अगर वहां पे फेल नहीं होंगे तो आपके लिए वो बहुत बड़ा डिमोटिवेशन है, और उस फेलियर को झेलना कई बार स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके पास में उसने खुद से अपने ऑप्शन ही नहीं बचाए हुए थे।
ठीक है। इसीलिए जब आप टारगेट करें तो ये नहीं कि सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए इस एग्जाम के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर पीएसयू के लिए पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है, अगर एसएससी के लिए पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है, और आरआरबी जेईई के लिए पढ़ना है तो कितना अलग मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी के बीच के डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, और तब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि हाँ मुझे ये वाला जो है मेरा एक मेन उद्देश्य है कि यहाँ तो मुझे क्लियर करना है, लेकिन बीच में जो बाकी अपॉर्चुनिटीज आएंगी मुझे उसमें भी फाइट करनी है, ठीक है। ताकि क्या हो, मेरा एक जो प्लेस है या फिर मेरी जो स्थिति है वो आज बच्चे आप लोग क्या है, आज जो है आप एक तरीके से, मैं आपको बुरा ना लगे तो बेरोजगार ही है ना, ऑब्वियस सी बात है बेरोजगार है, क्योंकि हम कमा नहीं रहे हैं ना, या फिर हम स्टूडेंट हैं, अभी हम पढ़ ही रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, अभी हम स्टूडेंट हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक उससे देखेंगे तो अभी आपके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप किसी पीएसयू का एग्जाम क्लियर कर देते हैं, या फिर कोई भी जो जॉब आपको नहीं चाहिए और आपका सपना कुछ बड़ा करने का है, लेकिन बीच में कोई एग्जाम क्रैक हो जाता है, तो आपकी जो स्थिति होगी ना वो आज से थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। आपकी सिक्योरिटी जो है आपके लाइफ में आ जाएगी, सोशल सिक्योरिटी भी आ जाएगी, आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी आ जाएगी, है ना। दोनों तरीके से आप जो है सिक्योर हो जाएंगे कि अब जो मेरा आपका बड़ा उद्देश्य था, चाहे आप आरआरबी जेईई कहिए, किसी बच्चे का एसएससी जेईई होता है ना, तो वो जो आपका बड़ा उद्देश्य था उसके बाद में वो आपको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे हमेशा रखिएगा, जब भी क्या का जवाब आप ढूंढने जाएंगे ना, तो अपने पास जो है बहुत सारे ऑप्शन रखना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कम है, पीएसयू में बहुत सारी वैकेंसीज नहीं आती है, एसएससी ने तो वैसे मैकेनिकल के लिए बहुत ज्यादा कम कर दिया अभी ऑप्शन, ठीक है। बचा आपका आरआरबी जेईई अब ईयरली होने लगा है, तो इसमें भी आपकी बहुत ज्यादा वैकेंसीज पहले तो आती थी, 5-6 साल में आता था एक बार, बहुत सारी वैकेंसीज आती थी, लेकिन चले इस बार अच्छा हुआ है कि हर साल में ही आएगा, तो 2025 में 2026 में लगातार जो है आपको ईयरली वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी पिछले के कंपेरिजन में, पहले के कंपेरिजन में जो है कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वैकेंसीज जो है आपकी बहुत कम हो गई है। तो ये रियलिटी आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे ऑप्शंस जो है अपने पास में रखने हैं, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है एग्जाम्स के बीच का, है ना, टारगेट है अपने मन में, वो आपको सेट करके चलना है, क्या का जवाब जो है आपको ढूंढ करके रखना है। ये बच्चे आपका माइंड सेट बनाने की बात कर रही हूँ मैं, बिल्डअप करने की बात कर रही हूँ, ठीक है। और ये दोनों के साथ में होगा, ऑब्वियस सी बात है। जिसने 2024 में कहीं भी कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया है, वो एग्जाम को तो समझ गया है कि हाँ इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, लेकिन फिर भी अभी भी उसके माइंड में एक क्लियरिटी नहीं होगी कि हाँ यही वाला मुझे क्लियर करना है, इसी के लिए मुझे मेहनत करनी है, इसके लिए मुझे ऐसी मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये जो है दोनों ही सवालों का जवाब जो है आपके मन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हाँ यहाँ नहीं तो यहाँ सही, और ये नहीं तो ये, है ना। तो एक तरीके से अपने लिए, अपने पर्सनल के लिए बच्चे आपको क्या होना है, यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाए रखनी है। उसके बाद में तीसरा आपका प्रश्न आता है कि कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और आए दिन आप इसी से रिलेटेड जो है वीडियोस यूट्यूब में सर्च करते रहते हैं। एसएससी की तैयारी कैसे करें 6 महीने में, 3 महीने में, आरआरबी की तैयारी कैसे करें अगले आने वाले 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में कैसे पढ़ें, है ना। ये बहुत सारी वीडियोस जो है आपकी चलती है, हम भी बना लेते हैं। तो ये वीडियोस बच्चे आप लोग पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को देखना, है ना। तो ये कैसे जो जब आप देखते हैं, बहुत सारे टीचरों का जो है आप देखते होंगे, इसका प्लान वो है, उसका प्लान वो है, स्टडी प्लान बनाइए, इतने से इतने बजे तक उठिए, ये करिए वो करिए, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें धरी रह जाती हैं अगर आपने खुद से इस सवाल का जवाब ना ढूंढा तो, ठीक है। बच्चे आपका टाइम टेबल क्या है ना, आपके पास में पढ़ने के लिए समय की अवेलेबिलिटी क्या है वो मुझे नहीं मालूम है ना। तो आपके समय के अकॉर्डिंग मैं कैसा टाइम टेबल आपके लिए सेट कर सकती हूँ, वो तो आप ही कर सकते हैं, है ना। कोई बच्चा है जो जॉब पे जा रहा है, कोई बच्चा है जिसके घर की इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उसके पास में पढ़ने का टाइम बहुत कम है ना। उसे प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करनी है, उसे पैसा भी कमाना है, किसी को ट्यूशन पढ़ाना है घर पर रह करके, है ना, किसी को घर के कामों में मम्मी की हेल्प करनी है, या कुछ भी, बहुत सारी जो है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है ना, हो सकती है कि ऑब्वियस सी बात है। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास में 24 घंटे हैं पढ़ने के लिए, बहुत कम बच्चे हैं, है ना। तो वो सारे के सारे तो नहीं है। तो एक जर्नल जो है स्ट्रेटेजी है या फिर तैयारी कैसे करें, एक जवाब तो नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट जो आ रहा है तैयारी करने के लिए वो वेरियस फील्ड से आ रहा है, उसका सोशल जो प्लेटफॉर्म है वो अलग अलग है ना। तो उसकी जो तैयारी करने का जो तरीका होगा, स्ट्रेटेजी होगी, ऑब्वियसली बात है उसमें भी आपके डिफरेंसेस होंगे, है ना। तो इसका जवाब बच्चे आपको खुद ही से ढूंढना पड़ेगा कि ये मेरे टाइम के अकॉर्डिंग मेरी स्ट्रेटेजी है, मेरे पास में इतना समय है और मेरा लेवल क्या है। सबसे बड़ी बात बच्चे जो आपका लेवल है, आपने एकेडमिक्स में कितना बेहतर किया है, आपने एकेडमिक्स में कितना अपना
कंट्रीब्यूट किया है पढ़ने में, चीज़ों को समझने में, वो आपका यहाँ पे जो है आपका रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, जब आप बच्चे एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करते हैं ना, तो आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है सब्जेक्ट के लिए, वो पहले से ही जो है खुली होती है। मतलब कोई बच्चा है जिसने कि बहुत अच्छे से 11th-12th किया हुआ है, बहुत अच्छे से अपना डिप्लोमा किया हुआ है, तो वैसी बात है कि उसे मैं अब ये नहीं बताऊंगी कि इतिहास क्या है, उसे मैं अब ये नहीं बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स क्या है, भूगोल कैसे पढ़ना है, भूगोल के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, पॉलिटी के भीतर क्या चीज़ें आती है, भारत का संविधान क्या चीज़ है, वो मैं अब उसे नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसका पहले से ही वो चीज़ क्लियर है। तो वैसी बात है कि उसे जो तैयारी करनी है वो एक स्टेप ऊपर से करनी है, तो उसकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो भी आपकी बिल्कुल डिफरेंस होगी, है ना। तो बच्चे आपको दोनों चीज़ें देखनी है, आपके पास में समय की अवेलेबिलिटी क्या है, कितना आप अपनी जो टाइम है उस टाइम में से कितना जो समय है वो आप तैयारी को दे सकते हैं, और दूसरा ये कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, क्या आप वो बच्चे हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है सच में कि जीके में क्या पढ़ना होता है, रीजनिंग में क्या पढ़ना होता है, मैथ्स में क्या पढ़ना होता है, या फिर आप वो बच्चे हैं जिनको आइडिया तो है, पता भी है, अगर आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा तो उसमें से 10-20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप अभी बिना तैयारी के सॉल्व कर लेंगे, है ना। और ऐसे बच्चे मैसेजेस भी आते हैं हमारे पास में कि बिल्कुल पता नहीं था, ऐसे दोस्त के कहने पर फॉर्म भर दिया और RRB GS CBT 1 क्लियर हो गया, जबकि मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा था। ऐसे भी बच्चे हैं। ठीक है, क्यों? ऐसा नहीं कि उसने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन उसने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा किया है, उसने वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, उसके मैथ्स, उसके जीके, सब कुछ के लिए उसका माइंड जो है पहले से ही ओपन है, पहले से ही खुला हुआ है, वो अवेयर बच्चा है। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ये कैसे का जवाब ढूंढना है और आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक जर्नल में आपको जो बताती हूँ बच्चे, जर्नल अप्रोच जो आपको रखनी है ना इन सभी चीज़ों के बाद में, ये जब आप जवाब ढूंढ लेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें कर लेंगे, तो जर्नल अप्रोच जो किसी भी बच्चे के लिए हम बताते हैं, चाहे आप SSC की करें चाहे आप RRB की करें, आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना होता है। पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। सिलेबस कंप्लीशन के साथ में एक चीज जरूर करनी है आपको, वो है वीकली और मंथली क्या रिवीजन। इसके बिना कुछ नहीं होना है बच्चे। ठीक है, रिवीजन ये जो है आपको करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है वीकली मंथली रिवीजन के साथ में। उसके बाद में आपको करनी प्रैक्टिस विद द मॉक टेस्ट। ठीक है, जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं सिलेबस खत्म करने के बाद में उतने लगाइए। एक दिन में 10 लगाइए, एक दिन में 5 लगाइए, एक दिन में 3 लगाइए, सब्जेक्ट वाइज लगाइए, टॉपिक वाइज लगाइए, नॉन टेक्निकल का अलग, टेक्निकल का अलग। इस तरीके से जो आपको प्रैक्टिस करनी है और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, ताकि जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे ना तो आपको लगे ही ना कि ये प्रैक्टिस से कुछ अलग है। इतने प्रैक्टिस आपके माइंड ने की होनी चाहिए उस दिन जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो। ठीक है, तो ये जो है आपका सबसे जर्नल अप्रोच रहता है एग्जाम की तैयारी का। अब आता है आपका कि जीके में क्या पढ़ना है, किस चीज़ को पहले पढ़ना है, या फिर आपका मैथ्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या आता है। ये जो है आपके किसी भी एग्जाम में जब आप घुसते हैं तैयारी के दौरान, तब जो है आपके प्रश्न आपके सामने आना शुरू होते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये जो है आपका बेसिकली एक जनरल अप्रोच मैंने बताया कि ये अप्रोच जो है आपको रखनी है। ठीक है, और बच्चे एक चीज़ और थोड़ा सा बीच में मैं आपको कहूँगी, बहुत सारे बच्चे जब ये चीज़ कर रहे होंगे, अपना माइंड क्लियर कर चुके होंगे, आपको पता है कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, और आप जो है करना शुरू कर देंगे। चलिए, आपने सिलेबस कंप्लीशन शुरू कर दिया, आपने कोर्स की किताबें पढ़नी शुरू कर दी, आपने जीके का सिलेबस पढ़ना जो है शुरू कर दिया। उसके बीच में जो है डिस्ट्रैक्शन आते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रकार के डिस्ट्रैक्शन आ सकते हैं। तो जो डिस्ट्रैक्शन आते हैं ना, उनके लिए मैं आपके सामने एक ही बात कहूँगी कि रिजर्व योर टाइम। ठीक है, आपको क्या करना है, अपना समय, रिजर्व योर टाइम ओनली फॉर यू। ठीक है, अभी जब आपके पास में कुछ नहीं है तो आपसे बड़ा, आपके कैरियर से बड़ा कोई नहीं है बच्चे। ठीक है, कोई भी नहीं है, कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, जो आप ये एक्सक्यूजेस देते रहते हैं ना कि आज मैंने ये, अरे मम्मी ने आज ये काम करवा दिया था, अरे आज पापा ने ये काम कह दिया था इसलिए नहीं पढ़ पाया, ये नहीं कर पाया, है ना। तो बच्चे उन सब चीज़ों को जो है सेकेंडरी रखिए। आपके जो पर्सनल रिलेशंस भी हैं उनको भी सेकेंडरी रखिए, है ना। जो आपकी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, उनको भी आप सेकेंडरी रखिए। और सबसे पहले ये सोचिए कि मैं और मेरे करियर से बड़ा कुछ नहीं है। तो अपना जो समय है उसको अपने लिए रिजर्व करने की आदत बनाइए। ठीक है, हैबिट बनाइए। अगर पढ़ने की आदत नहीं है तो
पढ़ने की हैबिट बनाइए। ठीक है, अभी आपके पास में समय है, ये आपका मई एंड है। ठीक है, अभी आपका जून की शुरुआत हो जाएगी और जून जो है क्रिटिकल मंथ है, क्योंकि जून के बाद में जो है आपके बाकी सारे एग्जाम भी होना शुरू हो जाते हैं। बाकी टाइप की जो डिस्ट्रैक्शन है, जो ऑब्वियस डिस्ट्रैक्शन है, जो सभी बच्चों के उसमें आते हैं, तैयारी के दौरान आते हैं, वो जो है आपके एग्जाम्स है। क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा है तो फॉर्म की ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है फॉर्म की प्रिपरेशन, उस एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाएंगे और उस एग्जाम की जब प्रिपरेशन करेंगे तो फिर पेपर देने भी जाएंगे, तो ये जो है आपके ऑब्वियस डिस्ट्रैक्शन है ना। लेकिन उसके अलावा जो है आपका बाकी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपकी आदतें जो हैं, किसी को गेम खेलने की आदत है, किसी को मोबाइल यूज़ करने की आदत है, किसी के रिश्ते ऐसे हैं कि उसको टाइम देना उसको ज़रूरी है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली आप लोग समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ये जो है आपकी चीज़ें हैं जिसको आपके हाथों में है कि उन चीज़ों को कितना मुझे समय देना है और अपने लिए मुझे कितना समय बचाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे ये कोशिश कीजिएगा कि अपने डिस्ट्रैक्शन जितने हैं उन सभी को जो है आपको साइडलाइन कर देना है और अपने जीवन को, अपने कैरियर को इंपॉर्टेंस देना सीखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो बच्चे पेपर क्रैक करना, एग्जाम क्रैक करना तो बहुत बड़ी बात होती है ना। वो बहुत बड़ा काम आप तब कर पाएंगे, पहले ये छोटा सा डिसीजन आपको खुद के लिए लेना पड़ेगा। ठीक है, कि मुझे जो तैयारी करनी है वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, मेरे लिए फ़ायदेमंद है, मेरे घर वालों के लिए फ़ायदेमंद है, जो मेरे सपने हैं, जो मैंने एम सोचा हुआ है कि हाँ इसलिए मुझे करना है, ये मुझे करना है, वो उसके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो ये पहला डिसीजन जो है आपको लेना पड़ेगा, अपना समय अपने लिए रिजर्व करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को जो है आप साइड रख दीजिए और उसके बाद में जो है आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके अलावा बच्चे, उसके अलावा मैं थोड़ा सा आपके लिए एक वो बताऊंगी कि अभी जो आपका टाइम है दोनों ही प्रकार के एग्ज़ाम के लिए, अभी जून का महीना है, तो आप आई होप कि आपके जो जवाब है, सवाल हैं, उनका जवाब आपको मिल गया होगा। और उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो आपका जून का महीना है ना, इसमें बच्चे आप 1 से लेकर के 5 तक, ये जो जून का महीना है, इन 5 दिनों को जो है आप पूरी तरीके से लगा दीजिए अपने जितने भी क्वेश्चन है किसी एग्जाम के बारे में, जो भी वीडियो आपको देखना है यूट्यूब पे, जो भी कंपैरिजन आपको देखना है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइट, जो हाईएस्ट वेटेज वाली ये फालतू की जो चीज़ें आपकी होती हैं एग्जाम के लिए, है ना, वो जो है आपको सारी की सारी देखनी है। और 1 से लेकर के 5 जून तक जो है आपको बिल्कुल अपना जो माइंड है वो क्लियर कर लेना है। ठीक है, जितनी वीडियो देखना चाहते हैं देख लीजिए और उसके बाद में जो है अपने लिए एक प्रॉपर एग्जाम स्ट्रैटेजी जो है बना लीजिए, अपना टाइम टेबल जो है क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद में आपका जून से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है, ये वैसे तो 3 महीने हैं आपके पास में, इन्हें 3 महीनों में आपको जो है सिलेबस खत्म करना है। किसी भी एग्जाम का सिलेबस खत्म करना है। जो पुराने बच्चे हैं आपको क्या करना है, आपको अपनी कमियों पे काम करना है। सबसे पहले जो आपने पहले मिस्टेक की है 2024 में, 2024 में जो भी आपकी कमियां रह गई हैं उन कमियों को नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, और नोट डाउन करने के बाद में उन कमियों पे काम करना शुरू कर देना है। और ये मत सोचिएगा कि कोई आएगा और मुझे बताएगा कि ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, आपको ही करना पड़ेगा और अभी से करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, आपके एग्जाम आने लगेंगे, एग्जाम जब होने लगते हैं तो वैसी बात है, डिस्ट्रैक्शन आने लगता है, ये भी एग्जाम हो रहा है, वो भी एग्जाम हो रहा है, फॉर्म भी आपने दुनिया भर के भरे होते हैं, है ना, तो वो सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन बच्चे आते रहेंगे और जीवन इसी साइकिल में जो है चलता रहेगा। ये जो समय है आपके पास में, टाइम है, वो ऐसे ही जो है निकलता रहेगा आपके सामने से। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे चले जाएगा। फिर आप जो है खड़े होकर के इधर देखते रहेंगे कि 3 महीने चले गए, 4 महीने चले गए, फिर मुझे मैसेज करेंगे मैडम क्या करें, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में है। ये जो आपके आने वाले 3 महीने बचे, इनको प्रॉपर जो है आप लगा दीजिए, पूरी ऑनेस्टी से जो है इन 3 महीनों को अपना सिलेबस कंप्लीशन में, अपनी कमियों को दूर करने में, जो भी चीज़ें आपने पहले नहीं पढ़ी उन चीज़ों को पढ़ लेना है, जो चीज़ें आपको पहले टफ लगी हैं उन चीज़ों को सरल बना करके पढ़ लेना है, लेकिन उसमें मेहनत करनी है। ठीक है, तो ये 3 महीने जो है ना बच्चे, ये प्रॉपर जो है आपको मेहनत करने में लगा देने हैं। अपना सिलेबस खत्म करिए, वो करिए, है ना, क्योंकि अभी क्या है हमारे पास में 2 जो मेन टारगेट है, SSC है और आपका RRB है। इसे आप सोच करके चलिए कि इन 3 महीनों के बाद में ही जो है आपका एग्जाम होगा, है ना, इन 3 महीनों के बाद में। तो नोटिफिकेशन अगर बीच में आ जाता है या कुछ भी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आती है कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो कम से कम एक अच्छी पोजीशन पे तो आप रहेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे जुलाई या अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आ गया, है ना, तो एक अच्छी पोजीशन में आप लोग रहेंगे। आपके दिमाग में ये तो रहेगा कि हाँ मैंने पहले से इतना पढ़ा हुआ है। देखिए, जब आप पढ़ाई करते हैं ना बच्चे, तो सिर्फ ये नहीं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही आए उसी लिए आप पढ़ते हैं। ठीक है, आप एग्जाम में अच्छे माइंडसेट के साथ में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकें, उसके लिए भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती
है, ठीक है। उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करना जो है आपका बहुत ज़रूरी होता है। तो नॉलेज बिल्ड करिए, अगले जो आने वाले 3 महीने हैं वो लगा दीजिए प्रॉपर जो है इन 2 एग्जाम को टारगेट करने में, है ना, क्योंकि यही 2 मेन टारगेट होते हैं आपके। उसके अलावा बीच में आपके PSU आते रहेंगे तो उसको भी जो है आप साथ साथ में देखते रहना। उसके बीच में जैसे मैंने आपको कहा कि 5 दिन आपको दे रही हूँ मैं, 1 से लेकर के 5 जून तक आप जो है क्लियर कर लीजिए कि मुझे क्या करना है, कौन सा एग्जाम कैसा है। जितनी प्रकार की ये वीडियोस होती हैं आप सारी देख लीजिए और उसके बाद में जो है लग जाइए इन 3 महीनों में अपने हर प्रकार के सिलेबस को कंप्लीट करने में, चाहे वो आपका टेक्निकल का है चाहे वो आपका नॉन टेक्निकल का है, ठीक है। और सिलेबस कंप्लीशन का मेरा मतलब क्या है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो कम से कम आप लोगों ने क्लियर कर लिए हों। वैसे तो जीके का सिलेबस जो है बहुत बड़ा है, लेकिन कम से कम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कम से कम आपका क्लियर होना चाहिए। उसकी जो तैयारी है वो आपके जब ये नोटिफिकेशन आए, जब आपका एग्जाम के बारे में आपको पता लगे कि इस तारीख को आपका एग्जाम है ना, 2 महीने बाद आपका CBT 1 होना है, SSC का या फिर RRB JEE का, तो आप जो है आधी तैयारी के साथ में या फिर आपके 70% तैयारी के साथ में बिल्कुल तैयार हो एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो वो स्थिति तभी बन पाएगी जब आप आज से शुरू करेंगे। आज से शुरू करिए, अच्छे से जो है आपका पर्टिकुलर किसी अपने सोर्सेस को क्लियर कर लीजिए कि यहाँ से मुझे पढ़ना है, इसके साथ में मुझे चलना है, इससे ही मुझे पढ़ना है ना। तो वो चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, तभी जो है आप आज से 3 महीने 6 महीने बाद देखेंगे तो वहाँ पर जो है आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बच्चे आपको करना है। तो और उसके अलावा अगर आप, जैसा मैंने आपको कहा कि सोर्सेज आपके मन में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तो सोर्सेज बच्चे, सोर्सेज के साथ में ज़्यादा फिर उसके बाद में कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, क्योंकि तैयारी के बीच में आप सोचते हैं कि इतना काफ़ी नहीं है। अगर आपको डाउट है तो जहाँ भी जिससे भी आप लोग जुड़े हुए हैं, चाहे आप मेगडीजी के साथ में जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे तो हमने आपके साथ में इतनी ज़्यादा पारदर्शिता रखी हुई है कि आप जो है जो भी सजेशन देते हैं बच्चे, मैं उसे हमेशा ही एक्सेप्ट करती हूँ, है ना। अगर ये चीज़ करवानी तो वो भी चीज़ करवा देते हैं, और आपके लाइव सेशन होते हैं तो लाइव सेशन में आप सारी चीज़ें बता सकते हैं। आपके डाउट होते हैं, आपके लिए टेलीग्राम चैनल आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। टेक का नॉन टेक्निकल से रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ। टेक का नॉन टेक जो है आपका टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल पे आप लोग जाएंगे और जो भी आपको लगता है एग्जाम के बारे में, जो मैसेजेस बता रही हूँ बच्चे, मुझे पर्सनल यहीं पे मैसेज करना है, ठीक है। टेक का नॉन टेक हमारा चैनल है, इसमें जो आपकी दुविधाएं हैं, जो भी आपकी कन्फ्यूजन है, डाउट हो, सारे के सारे आप क्लियर कर सकते हैं और बिल्कुल पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा ही बच्चे आपके बाकी सारे टीचर्स के साथ में भी है। आप किसी से भी कुछ भी आपको चाहिए, सिलेबस में आपको डाउट हो रहा है, ये कम है, ये ज़्यादा है, कोई भी चीज़ है, ये थोड़ा सा और ऐड करवा दीजिए, ये कर दीजिए, सारी चीज़ें आपके लिए की जाती हैं। और ये जो है आपका सिर्फ आपका अपना प्लेटफॉर्म है, जिस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है उस तरीके से आपको प्रिपरेशन करवा देते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे आप कर सकते हैं कि जहाँ से भी जुड़े रहिए उन पर थोड़ा सा विश्वास रखिए, जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, और आपने अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे यही से करना है, मुझे यही किताब कंप्लीट करनी है, तो उसके पीछे लग जाइए। फिर ये नहीं कि आधी किताब पढ़ करके आपको लग रहा है कि इससे तो कुछ आएगा ही नहीं, है ना, ये नहीं होना चाहिए। पहले डिसाइड कर लीजिए कि हाँ यहीं से करना है, उसके बाद में जो है आप चलते जाइए, उसके साथ में चलते जाइए, और डिसाइड करने के लिए थोड़ी दिन आप उसे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, उनकी चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद में जो है फाइनल डिसाइड करने के बाद में आप जो है पूरी तरीके से उसके पीछे लग जाइए। नहीं तो अगर आप ये सोचते रहेंगे ना कि आज नहीं तो कल पढ़ूंगा, कल नहीं तो परसों पढ़ूंगा, ये चीज़ें बच्चे आपकी चलती जानी है। ये साइकिल ऐसे ही चलता है। हम जो है हर साल तैयारी करवाते हैं बच्चों को, हर साल RRB आता है, SSC आता है, आपका PSU बीच बीच में आते रहते हैं, तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। और एक साल कब चला जाता है वो हमें खुद को मालूम नहीं होता है कि एक साल, अभी तो हमने 2023 का करवाया था SSC, अभी जो है आपका 2024 का आ गया, अभी आपका 2025 का आ गया। तो इस तरीके से चीज़ें जो है नहीं रुकने वाली है। पृथ्वी की गति आपके लिए कम से कम धीमी नहीं होने वाली है, वो अपने अकॉर्डिंग जो है चलती रहेगी, और आप जो है इस तरीके से पीछे छूटते रहेंगे, तो वो काम अब आपको नहीं करना है। फिर लास्ट में बात आती है कि जहाँ पे आप मुझे मैसेजेस करते हैं बहुत सारे कोर्सेज को लेकर कि इसके लिए अलग सा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बता देती हूँ बच्चे। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिलेगा जब आप मेकेडीजी जाते हैं ना मोबाइल एप्लीकेशन पे, मेकेडीजी मैकेनिकल, तो एक आपका देखिए यहाँ पे है महापैक नाम से आपका कोर्स है। और इस कोर्स के भीतर व्यू डिटेल में इसके देखिए, इस कोर्स के भीतर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आइए। आपको मिल रहा है SSC JEE 2025, आपको मिल रहा है RRB JEE 2025, SSC JEE जो है आपका टेक और नॉन टेक दोनों ही इसमें आपकी है, ठीक है। RRB JEE आप लोग देखेंगे, RRB JEE 2025 का कोर्स है, ठीक है। ऑल स्टेट JEE कोर्सेज यहाँ पे है। PSU एक्सप्रेस 45 डेज जो है आपके कोर्सेज हैं, है ना। तो कोई चीज़ छूट रही है यहाँ पे, नहीं छूट रही है। आपका RRB JEE है, आपका SSC JEE है, आपके PSU है, ठीक है। उसके अलावा आपके न्यूमेरिकल सीरीज है 2025 के हिसाब से,
तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपकी प्रिपरेशन में होनी चाहिए और नहीं मिल रही है आपको, है ना। तो एक जो कंप्लीट सॉल्यूशन के रूप में आपको ये मिलता है। और फिर भी अगर आपको लगता है हाँ कोई बच्चे जो कि पुराना है, जिसके पास में टेक्निकल की पुरानी कोर्स हैं आपके पास में, और अगर आपको नॉन टेक्निकल का करना है तो नॉन टेक्निकल का आपका एसएससी भी अलग से है और नॉन टेक्निकल का आपका आरआरबी भी अलग से है। एसएससी में जो है आपके वीडियोस क्या है, आपकी रिकॉर्डेड है जो आपका पुराने सिलेबस है, और जो नई चीजें ऐड होंगी ऑब्वियसली बात है वो आपकी लाइव क्लासेस के अकॉर्डिंग के जरिए आपको दी जाएंगी। दूसरा जो है आपका आरआरबी है, आरआरबी में लाइव क्लासेस चल रही हैं, नॉन टेक्निकल की साइंस भी चल रहा है, आपका रीजनिंग मैथ्स भी चल रही है, और साथ में आपका जीके भी चल रहा है, ठीक है। तो वो आपकी लाइव चल रही है। तो बच्चे इस तरीके से क्लियर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दो ही ऑप्शन अपने पास में रखिए, या तो सारे एग्जाम की प्रिपरेशन जो है साथ में करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपका महापैक है, और अगर आपके पास में टेक्निकल आपने पहले से लिया हुआ है तो नॉन टेक्निकल आपका सेपरेट से है, बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्लियरिटी हमने अपने कोर्स में भी पहले तो बहुत सारा हौच पौच था, इधर से उधर चीजें थी, ठीक है। अभी जो है सबको जो है एक साथ रख दिया है ताकि बच्चों को अलग अलग एग्जाम करने की जब आप प्रिपरेशन करें तो अलग अलग एग्जाम के लिए अलग कोर्स लेने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। यहीं पे आपको सारे के सारे मटेरियल मिल जाए, नॉन टेक्निकल भी इसमें मिल रहा है आपका और आपका टेक्निकल भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका है। बाकी अब आई होप आपकी तरफ से ऐसे मैसेजेस ना आए मुझे। और हाँ, सबसे पहली बात बच्चे, जिन बच्चों ने ऐसे मैसेजेस किए हैं ना, आप लोगों को सैल्यूट है बच्चे, खास करके लड़के, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे मैकेनिकल इंजीनियर से ज़्यादातर जो अभ्यर्थी है वो मेल है ना, पुरुष है, लड़का है। तो वो अपनी बातें जो है शेयर करने में, किसी के साथ में अपनी कमजोरी शेयर करने में, मुझे डर लग रहा है, मुझसे नहीं हो रही है प्रिपरेशन, मैं क्या करूं, ये चीज़ें बताने में थोड़ा सा हिचकिचा जाता है ना, हेजिटेट करता है कि अगर मैं बताऊंगा तो कहीं मेरी कमजोरी सामने ना आए। तो बहुत अच्छी बात है बच्चे कि आप इस तरीके की चीज़ें हमें बताते हैं, है ना। और सिर्फ मुझे ही नहीं, सर को मैसेज आते हैं, तो सर को मैसेज आते हैं, है ना। तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने एक जंग तो यहीं पर जीत ली। आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं सिर्फ इसी दुविधा में या फिर इसी सोच में रह जाते हैं कि मैं क्या करूं, और वो अपनी समस्या किसी और के पास में शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको सॉल्यूशन भी नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि क्या होता है ना बच्चे कि हम जब सोचते हैं, अपने माइंड से सोचते हैं, तो वैसी बात है कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे जो थॉट प्रोसेस हैं, हमारे जो सॉल्यूशन है वो उसी के अकॉर्डिंग निकलते हैं। जब हम अपनी समस्या किसी दूसरे को बताते हैं तो दूसरे की जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो एक्सपीरियंस है, वो उसका समाधान उसके अकॉर्डिंग आपको बताएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि समस्या के जो समाधान थे, जो सॉल्यूशन था, उसके डायमेंशंस बढ़ जाते हैं, है ना। वो आपने जो सॉल्यूशन सोचा, दूसरे ने आपको कुछ और सॉल्यूशन बताया, तीसरे ने कुछ और बताया। ऐसे में क्या होगा कि आपके डायमेंशंस बढ़ जाएंगे। हाँ यार, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा था ऐसा, आपने कैसे बता दिया, आप कैसे ऐसा सोच पाए, है ना। तो वो चीज़ें आपकी बढ़ जाती है। और बहुत ज़रूरी है बच्चे आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान का होना जिसके पास में आप ऐसी प्रकार की जो अपनी कमजोरियाँ होती हैं, अपनी मन की दुविधाएं होती हैं, वो शेयर कर सके, ठीक है। तो आप जो है बहुत अच्छा है, बहुत सैल्यूट है उन बच्चों को जो किस तरीके की चीज़ों को शेयर कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आज के ज़माने में और ख़ास करके जो मोबाइल आपके हाथों में है ना, ये बच्चे हर तरीके की चीज़ें डिसएडवांटेज जो इसकी हैं वो बहुत ज़्यादा है, खास करके आपके माइंड के लिए, ठीक है। तो अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको जो है पकड़ करके रखिएगा, ठीक है। वो कभी भी ख़राब हो सकती है, और ये जो मोबाइल है उसके जो डिसएडवांटेज हैं वो सबसे ज़्यादा जो है आपके मेंटल हेल्थ पे है, ठीक है। उसके जो कुप्रभाव है सबसे ज़्यादा वहाँ पड़ेंगे। तो अपने जो माइंड को अच्छा रखिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप बहुत सारे काम करते हैं, एक्सरसाइज करते होंगे, जिम जाते होंगे, है ना। माइंड को स्वस्थ करने के लिए भी थोड़ा सा काम करिए, क्योंकि उसका हेल्दी होना एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अपनी चीज़ों को बताना बच्चे, दूसरे से शेयर करना, ये कमजोरी की निशानी नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्रेवरी का काम है, दूसरे को बताना, है ना। नहीं तो अपनी कमजोरी को सारे लोग छुपाते हैं, अपनी कमियों को जो है छुपाते फिरते हैं दूसरों से, है ना। उसके बाद में जो है हीन भावना आती है, आत्मनिर्भर कम होता, जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपका कम हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उससे थोड़ा सा पार पा करके आपको तैयारी की तरफ अगर जाना है तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और उससे पहले जो है अपनी जो दिमाग में जंग आपकी चल रही है उससे लड़ना, उससे जो है पार पाना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरीके की चीज़ों को शेयर कर पाते हैं, तो खास करके लड़के, ठीक है। चलिए बच्चे, तो आज का सेशन जो है यहीं पे शेयर करते हैं, और इसी तरीके से जो इन्फॉर्मेटिव सेशन तो आप लोग को मिलते ही रहते हैं, लेकिन जो आप ये पर्सनल चीज़ें हमारे साथ में शेयर करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है कि आप थोड़ा सा
मतलब टीचर से थोड़ा सा ज़्यादा, है ना, अच्छा लगता है कि आप इस तरीके की चीज़ें हमें बताते हैं और हम फिर उनके सॉल्यूशन पे बात कर पाते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि मैसेज पढ़ करके अच्छा तो नहीं लगता है कि हाँ किसी बच्चे के साथ में ऐसा हो रहा है या वो ऐसा सोच रहा है ना, लेकिन फिर भी वो होता है बच्चे इन जनरल। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके साथ में हो रहा है, वो बहुत सारे बच्चे हैं आपकी कैटेगरी में जिनके साथ में ऐसा हो रहा है, जो कि डीमोटिवेटेड फील करते हैं, जो कि समझते नहीं कि आगे करना क्या है ना, कैसे करें इस चीज़ को। ठीक है, तो वो बहुत सारे बच्चों के आप ही के जैसा हाल है, बस उन्हीं के साथ में आप लोगों को बढ़ना है और वही आपके कॉम्पिटिटर भी हैं। ठीक है, तो अच्छे से जो है तैयारी करते रहिए और मेक इट इजी आपके साथ में है, फुल प्रूफ सॉल्यूशन के साथ में, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। तो आई होप हम हर वो चीज़ आपको प्रोवाइड करवा पाएँ फ्यूचर में और करवा रहे हैं जो आपको चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर किसी दूसरे सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।